कस्बा भुसावल सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां भक्तों द्वारा क्षेत्र के दर्जनों शिव मंदिरों को आकर्षक सजावट करते हुए दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रातः से ही पूरा वातावरण भगवान शिव के जयकारों और भजनों से गुंजायमान हो गया, जिससे पूरा क्षेत्र शिव में प्रतीत हुआ। भक्त भोलेनाथ का गंगा जल, दूध सहित पंचामृत से विशेष अभिषेक कर भगवान शिव के प्रिय बेलपत्र, आग धतूरा, पुष्प चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगते नजर आए और परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ देश में खुशहाली की भी कामना उनके द्वारा की गई। महाशिवरात्रि पर भक्तों द्वारा भोले बाबा को मिष्टान का भोग लगाया गया और भोले बाबा के वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं बोलकर भोलेनाथ तक पहुंचाने की गुहार लगाई गई। गंगा तट से कावड़ लेकर आए कावड़ियों का जत्था भगवान भोलेनाथ के भजन गाते हुए शिवालय पहुंचा और भोलेनाथ पर गंगा जल अर्पित कर मनोकामनाएं मांगी। कस्बा भुसावल के प्राचीन कोठी वाले हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा मंदिर, चौरका मंदिर, बरपाड़ा स्थित ब्राह्मण धर्मशाला शिव मंदिर, दीवान वाले हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, बनखंडी हनुमान मंदिर, रामद्वारा मंदिर, हुंकारेश्वर महादेव मंदिर सहित दर्जनों शिवालयों में विशेष धार्मिक आयोजन महाशिवरात्रि पर किए गए, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ मंदिरों पर पहुंचकर पूजा अर्चना की गई और भगवान शिव का श्रृंगार कर उनका अभिषेक किया गया। इसके अलावा नवविवाहित जोड़े और नवजात शिशुओं की तरफ से भी शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर उन पर कलश चढ़ाए गए। कस्बा भुसावल सहित ग्रामीण अंचल शिव में हो गया। वहीं मंदिरों में पुजारियों द्वारा महाशिवरात्रि का जीवन में भक्तों को महत्व भी बताया गया। महाशिवरात्रि पर कस्बा भुसावल में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा घोषवादन भी किया गया। कस्बा भुसावल में स्वतंत्रता पूर्व से संचालित आर्य समाज की ओर से आर्य समाज संरक्षक दिनेश चंद पांडे व उपाध्यक्ष प्रकाश चंद शर्मा के नेतृत्व में महर्षि दयानंद सरस्वती बोधोत्सव मनाया गया। आर्य समाज प्रधान राजेंद्र मित्तल व मंत्री कमलाकांत आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती बोधोत्सव के अवसर पर प्रातः कस्बे के मुख्य बाजार, शराफा बाजार, पुरानी अनाज मंडी, हिंडौन रोड आदि विभिन्न मार्गों में से होकर आर्य समाजियों एवं कन्या गुरुकुल की छात्राओं द्वारा ओम ध्वज लेकर महर्षि दयानंद के जय घोष के साथ वैदिक भजन गाते हुए प्रभात फेरी निकाली गई और आर्य समाज परिसर में वैदिक मंत्रों के साथ वैदिक यज्ञ किया गया। इस अवसर पर संरक्षक पांडे ने बताया कि महाशिवरात्रि को चूहे वाली घटना के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए महाशिवरात्रि को देश के सभी आर्य समाजों में ऋषि बोधोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कन्या गुरुकुल की छात्राओं ने भजनों के माध्यम से बताया कि महर्षि दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया और नारी उत्थान के भरकस प्रयास करते हुए महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। इस मौके पर गुरुकुल की आचार्य सुमन आर्य व आर्य समाज के नित्यानंद पांडे, चित्रा मीना, चंद्रप्रकाश आर्य, अंशु मित्तल सहित गुरुकुल की छात्राएं मौजूद रहीं। आज ऋषि बोधोत्सव है। शिवरात्रि का पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बोध हुआ था, सत्य शिव का बोध हुआ था और इस उत्सव पर सभी आर्य समाजों में सुबह प्रातः रैली के रूप में नगर भ्रमण होता है, जिसमें भजन, आर्य समाज के भजनों को गाते हुए सभी आर्यजन निकलते हैं। उसके बाद में हवन होता है और दैनिक क्रिया के रूप में हमारे यहाँ जैसा क्रम है, वेदों पर चर्चाएं, अच्छी धार्मिक पुस्तकों का पठन है, ये हमारे यहाँ होता है। थाना भुसावल के गांव बजेरा खुर्द सिरस में सीमेंट के कट्टे लेकर आ रहे ट्रेलर में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे ट्रेलर का केबिन सहित पूरा ट्रेलर जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही भुसावल थाना पुलिस में जाब्ता मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं चालक एवं परिचालक उस समय ट्रेलर में नहीं होने के कारण बच गए। थाना भुसावल के एसआई ऐदल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना भुसावल के गांव बजेरा खुर्द सिरस में सीमेंट से भरे ट्रेलर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही थानाधिकारी रामदयाल मीणा के साथ मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर जानकारी ली। वहीं दमकलों को सूचना दी। सूचना मिलते ही भुसावल नगर पालिका एवं नदवई की दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। दमकल कर्मी नवल अरसाना ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही भुसावल नगर पालिका दमकल को लेकर पहुंचे दमकल कर्मी सुरेंद्र सिंह, रामदेव और तुषार पांडे द्वारा आग पर लोगों की मदद से काबू पाया, जहां पुलिसकर्मी भी आमजन के सहयोग से आग बुझाते दिखाई दिए।
लेकिन आग से पूरा ट्रेलर खाक हो गया एवं सीमेंट भी पूरी तरह खराब होने की बात सामने आई है। लोगों ने बताया कि गांव में बनने वाली सड़क के लिए संवेदक द्वारा प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही थी, जिसके लिए नशीराबाद निवासी ट्रेलर चालक गणेश पुत्र शिवराम चित्तौड़ के निम्बा एड़ा से सीमेंट भरकर आया था। चालक ने बताया कि गांव में गाड़ी को खड़ा कर उतरा ही था कि अचानक ट्रेलर के केबिन में से धुआं निकलना शुरू हो गया, जिसे समय रहते संभालने का प्रयास करता तब तक ट्रेलर पूरी तरह आग का गोला बन गया और देखते ही देखते खाक हो गया। बैर विधानसभा अंतर्गत आने वाला गांव मुखैना इन दिनों केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि जीवंत आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन गया है। 9 फरवरी से प्रारंभ हुआ संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ निरंतर भक्ति, वेद मंत्रों और हरिनाम संकीर्तन की पावन ध्वनि से वातावरण को आलोकित कर रहा है। 7 दिनों से ग्राम की प्रातःकालीन वायु से लेकर सायकालीन आकाश तक श्रद्धा की अनुभूति संपादित हो रही है। अब यह महाआयोजन 16 फरवरी को आयोजित होने वाले महायज्ञ, पूर्णाहुति और 31 गांवों के विशाल भंडारे के साथ पूर्णता को प्राप्त करेगा। समापन दिवस को लेकर क्षेत्र में विशेष उत्साह और व्यापक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 9 फरवरी को गणेश पूजन और कलश यात्रा से यह कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई थी। ग्राम की गलियों में श्रद्धालुओं की सहभागिता और भक्ति में नारों की गूंज ने वातावरण को दिव्यता से भर दिया। उसी मंगल बेला में श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ, जो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक जारी रहा है। परम श्रद्धेय श्री दामोदर कौशिक जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा का अमृत प्रवाह निरंतर बहता रहा। परीक्षित जन्म, श्री सुखदेव आगमन, ध्रुव प्रहलाद की अड़िग आस्था, राम कृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन लीला, रास लीला, सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष जैसे प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नयन का मार्ग दिखाया। धर्मोत्सव का अत्यंत भावपूर्ण क्षण 15 फरवरी को देखने को मिला, जब शिव परिवार की विधिवत प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस अवसर पर निकली भव्य कलश यात्रा में 151 महिलाओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ सिर पर कलश धारण किए, जो ग्राम की सांस्कृतिक शक्ति और नारी सहभागिता का प्रेरक प्रतीक बन गया। 16 फरवरी को आयोजित महायज्ञ एवं पूर्णाहुति के साथ यह सप्ताह व्यापी ज्ञान यज्ञ पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसी पावन अवसर पर आयोजित विशाल भंडारे के लिए आयोजकों ने 31 गांवों को सहपरिवार निमंत्रण प्रेषित किया है।